AS18 लास्ट लेक्चर में AS18 हमने कंप्लीट कर दिया था। याद रखना AS18 में टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, होल्डिंग एंड सब्सिडरी अगर आ गया ना तो जितने भी लोग हैं ये ग्रुप में वो सब एक सिंगल फैमिली को बिलोंग करते हैं एंड दे आर रिलेटेड पार्टीज टू ईच अदर। क्योंकि होल्डिंग और सब्सिडरी के डेफिनेशन में दिया हुआ है हम किसी को कंट्रोल करें, कोई हमको कंट्रोल करे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और इफ़ वी आर अंडर कॉमन कंट्रोल देन वी आर रिलेटिव्स, सो रिलेटेड पार्टीज टू ईच अदर। दूसरा रिलेशन था सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब होता है सामने वाला जिसमें जो कंपनी में इन्वेस्ट किया है ना वो अपना एसोसिएट होता है, दैट कंपनी इज अवर एसोसिएट। तो अभी यहाँ पे ऐसा है कोई हमारे में इन्वेस्ट करे, किसी में हम इन्वेस्ट करें, कितना परसेंट, 20% से लेके 50% शेयर्स तक। अगर ये लेवल पे हमारा इन्वेस्टमेंट्स है तो हमारा वो एसोसिएट है। तो मेरे लिए एसोसिएट के लिए मैं वी आर रिलेटेड पार्टीज, बट यहाँ पे इनडायरेक्ट वाला काम नहीं होने वाला है, इनडायरेक्टली नहीं। तीसरे टाइप का रिलेशन था जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर कंसर्न के लिए दोनों को वेंचर्स रिलेटेड पार्टीज है, लेकिन को वेंचर्स के लिए सिर्फ जॉइंट वेंचर कंसर्न ही रिलेटेड पार्टी है क्योंकि वो लोग जॉइंट वेंचर को कंट्रोल कर रहे हैं और जॉइंट वेंचर बोल रहा है मैं दोनों से कंट्रोल हो रहा हूँ। सो जॉइंट वेंचर के लिए तो दो कंट्रोलिंग पार्टी है, जो कंट्रोल करता है वो तो रिलेटेड पार्टी होता ही है, लेकिन ए और बी एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर रहे, सो दे आर नॉट रिलेटेड पार्टीज। आउट ऑफ स्कोप में भी मैंने लिखा हुआ है को वेंचर्स आर नॉट रिलेटेड पार्टीज टू ईच अदर। फिर उसके बाद है नेक्स्ट नंबर 4, जॉइंट वेंचर के बाद अगला मैंने बताया था KMP, की मैनेजमेंट पर्सन और उसके रिलेटिव्स। की मैनेजमेंट पर्सन एंड रिलेटिव्स आर रिलेटेड पार्टीज टू ईच अदर। की मैनेजमेंट एंड इस रिलेटिव्स, रिलेटिव्स में कौन आता है, स्पाउस, चिल्ड्रन, ब्रदर, सिस्टर, पेरेंट्स, सो डिपेंडेंट्स ऑफ स्पाउस ऑल्सो, ये सब हमारे रिलेटेड पार्टीज है। दीज आर ऑल रिलेटेड पार्टीज। और ये जो रिलेटेड पार्टीज है इनके बीच में अगर ट्रांजैक्शंस होता है तो अपने को उसकी रिपोर्टिंग भी करनी है। अच्छा, फिर ये तो इसके बाद में मैंने ना एक और बताया था इंडिविजुअल। अगर कोई इंडिविजुअल भी कोई कंपनी में 50% से ज़्यादा शेयर्स होल्ड कर रहा है, मतलब कोई इंडिविजुअल अगर कोई कंपनी को कंट्रोल कर रहा है, कोई इंडिविजुअल का अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो वो भी रिलेटेड पार्टी है, वो भी कंपनी के लिए रिलेटेड पार्टी है। हम लोग कोई इंडिविजुअल की बुक्स नहीं बना रहे, हम लोग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारी रिपोर्टिंग एंटरप्राइज हमेशा कंपनी होगी, सो कंपनी के लिए वो भी रिलेटेड पार्टी है, ठीक है ना। फिर रिलेटेड पार्टी का जो डिस्क्लोजर है वो कैसे, अच्छा मैंने कुछ पार्टीज को रिलेटेड नहीं बोला था, सिंगल कस्टमर, सिंगल फ्रेंचाइजी, सिंगल सप्लायर, दे आर नॉट रिलेटेड पार्टीज। फिर उसके बाद ट्रेड यूनियंस आर नॉट रिलेटेड पार्टीज, इवन ट्रेड यूनियंस आर नॉट रिलेटेड पार्टीज। स्टेट कंट्रोल्ड एंटरप्राइज मतलब गवर्नमेंट अगर कोई कंपनी में मेजर स्टेक होल्ड करती है तो गवर्नमेंट क्यों चाहेगी कंसेशन लेना, समझा क्या नहीं। गवर्नमेंट कोई कंसेशन नहीं लेती है, गवर्नमेंट कोई इंडिविजुअल नहीं है कि वो कंसेशन ले ले, ठीक है ना। सो गवर्नमेंट को कोई प्रॉफिट भी नहीं करना है, कोई पर्टिकुलर मिनिस्टर थोड़ी है, मैंने कोई मिनिस्टर का नाम थोड़ी बोला है, स्टेट कंट्रोल एंटरप्राइज। सो इट इज़ अंडरस्टूड दैट गवर्नमेंट को कोई कंसेशंस नहीं चाहिए, तो गवर्नमेंट एंटिटीज आर एग्जेम्प्टेड, सो दे आर नॉट रिलेटेड पार्टीज। एंड इवन को वेंचर्स, और साथ में एक और क्या बताया था अपन ने, देखो चेक करो उसमें हाँ, प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस, कोई हमको फाइनेंस प्रोवाइड करता है तो वो भी रिलेटेड पार्टी नहीं है, क्योंकि लोन दे रहा है वो इंटरेस्ट कमाएगा हमसे, वो हमको लोन देके इंटरेस्ट कमाने वाला। चलो फिर उसके बाद में नेक्स्ट आफ्टर दिस, इसके बाद में और एक चीज़ मैंने बताया था तुम लोगों को, डिस्क्लोजर। अभी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का डिस्क्लोजर करना पड़ेगा ना, वो डिस्क्लोजर के लिए 2 क्राइटेरिया है। अगर रिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल है, क्या बोला मैंने, कंट्रोल, तो फिर ट्रांजैक्शन नहीं भी होना तो हम लोग पार्टी का नाम लिख देंगे और हमारा क्या रिलेशन है वो लिख देंगे, ट्रांजैक्शन में नील लिख देंगे। सो वहाँ पे ट्रांजैक्शन नहीं भी होगा तो रिपोर्ट में हमको रिपोर्ट बनानी है। लेकिन अगर रिलेटेड पार्टी इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल,
अगर हमारा रिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल नहीं है तो फिर वो केस में ट्रांजैक्शन होगा तो ही रिपोर्टिंग करनी है। अगर ट्रांजैक्शन होगा तो ही रिपोर्टिंग करनी है। और रिपोर्ट में नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या है, परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, रिसीविंग ऑफ सर्विसेज, लीज एग्रीमेंट बनता है दोनों के बीच में। फिर उसके बाद में प्रोवाइडर, हम रिलेटेड पार्टी को इंटरेस्ट फ्री लोन दे देते ना, रिलेटेड पार्टी को लोन भी दिया ना तो याद रखना वो भी ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन ही है, क्योंकि वहाँ पे इंटरेस्ट फ्री लोन हो सकता है। सो ये सारे ट्रांजैक्शन, इवन की मैनेजमेंट पर्सन का रेम्यूनरेशन भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है। और कोई भी रिलेटेड पार्टी के साथ अगर हमारे ट्रांजैक्शंस जो है ना वो ट्रांजैक्शंस मल्टीपल ट्रांजैक्शंस है तो उनको एग्रीगेट करो, टोटल करो और इन टोटालिटी हमको प्रेजेंट करना है। शो द एग्रीगेट वैल्यू फॉर द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। छोटे छोटे वैल्यूज़ के बहुत सारे ट्रांजैक्शंस मत दिखाओ, बहुत सारे सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शन है क्लब करके सिंगल वैल्यू दिखाओ, सिंगल वैल्यू अपने को चाहिए। और एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का लास्ट पॉइंट ये था, रिलेशनशिप लास्ट डे तक होना जरूरी नहीं है, बैलेंस शीट डेट के दिन। ड्यूरिंग द डे अगर कोई भी एक दिन भी हमारा रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन हुआ है और हमारा रिलेशन था, जैसे 1 जुलाई को स्टेक परचेज किया 60%, सितंबर 30 को बेच दिया, सिर्फ 3 महीने के लिए वो हमारा रिलेटेड पार्टीज था। तो जुलाई के पहले और सितंबर के बाद रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस नहीं है, वो ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट नहीं करना है। लेकिन जुलाई से सितंबर के बीच में ये पीरियड में जो भी ट्रांजैक्शंस हुए वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है, उसका डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, भले ही बैलेंस शीट डेट के दिन वो रिलेटेड पार्टी नहीं है। सो मैंने एक समराइज्ड फॉर्म में तुम लोगों को ना कंप्लीट स्टैंडर्ड नरेट कर दिया। सो इसके बेसिस पे तुम्हारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। और मैंने स्टैंडर्ड करने के टाइम पे तुमको एग्जाम्पल्स भी करवाए हैं, तो वो एग्जाम्पल से तुमको वैसे भी क्लैरिटी आई जाती है, ठीक है ना।